आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसका यह आज का 16वां क्लास है। इसके पहले के क्लास है तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल है उसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है एमसीक्यू का, एक सेट है उसका इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा सेट है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसे भी डाउनलोड करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्लास में जो दूसरा चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, उसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लगभग 73 क्वेश्चंस है, 73 एमसीक्यू है। इसके पहले ये 3 से लेकर 11 तक ये पूरे चैप्टर कंप्लीट है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जितने झंडे गाड़े हैं ना वो सब चैप्टर क्या है, पूरे के पूरे कंप्लीट है। मतलब जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना वो कंप्लीट है, और ये जो येलो कलर है कम्युनिकेशन स्किल, इसको हम अभी रनिंग में अभी इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो आज का जो चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, तो इसमें आपको जैसे पता है ना, इसके पहले इंटरप्रेन्योर बनाया, आपको लेबर बनाया, एम्प्लॉय बनाए, जो भी बनाए इसके पहले। बट आज के इसमें आपको क्या करना है कि कम्युनिकेशन का स्किल है ना, यानी कि संचार। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, संचार। तो आज के क्लास में क्या होने वाला है कि जो बातचीत होती है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है। आज का चैप्टर सबसे सिंपल है शायद इतने चैप्टर में, जो मतलब पूरे चैप्टर है 3 से लेकर 11 तक, इसमें सबसे आसान और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर, यानी कि अब आप मतलब आसानी से इसका जवाब दे सकते हो बिना पढ़े भी। इस तरह से मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसको उस सिचुएशन में आपको सेट करना है, मतलब आपको फिट करना है। आज जो भी क्वेश्चन बोलता है समझ जाना कि एक तो आप बोल रहे हैं तो आपको बोला गया है। इस तरह से अगर आप ध्यान देते हो तो आपको सभी मतलब जनरल, देखो जिनका कॉमन सेंस अच्छा है और जिनका बिहेवियर अच्छा है ना, उनका आंसर भी अच्छा ही होता है ना। अगर उनका बिहेवियर अच्छा है तो इसमें ऑप्शन अच्छे वाली देना है, तो आपका बराबर बिल्कुल राइट होते जाएगा। सिर्फ आपको क्या मेन क्या होता है, एक बार आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आंसर देना बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हर बार की तरह इस बार इंस्ट्रक्शन देते थे। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको क्या करना है, हर चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू टेस्ट बनाइए, एक टेस्ट दे देना है, ताकि आपको पता चले कि आपने इतना पढ़ा तो आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है मीनू, अभी ये नाम है किसी का, मीनू इज थैंकिंग मतलब जैसे थैंक्स कहते हैं ना, वही थैंकिंग हर फ्रेंड रीटा। मतलब क्या कर रही है, मीना क्या कर रही है, रीता को अभी थैंकिंग कर रही है फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम। मतलब एग्जाम के पहले क्या हुआ कि रीता ने मीनू को क्या की, हेल्प की है, तो अभी उसको अभी थैंक्स कहना है। तो व्हाट शुड मीना से, यानी कि अभी मीना क्या कहेंगे। जैसे अभी इसमें इस क्वेश्चन में आप खुद को डाल दो, आपको क्या किया, हमने एग्जाम में आपको भी मदद कर रहे हैं, हम आपके एग्जाम में हम आपको मदद कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे बाद में। ये क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे आपकी एग्जाम हो जाती है, हमने आपको मदद की, आपको अच्छा लगा, आपका मतलब कुछ फायदा भी हुआ, तो आप हमें मतलब क्या कहेंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन में बोला है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आप भी इसका जवाब दे सकते हो। बट क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड जवाब होता है। चारों ऑप्शन क्या कर लेना है, आपको पहले पढ़ लेना। क्यों, तो आंसर तो सभी होते हैं कभी कभी, बट एक्यूरेट आंसर इसमें से एक ही होता है 4 में से। इसलिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम पूरे पहले ऑप्शन पढ़ लेना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है पहला ही पढ़ लेते और लगती नहीं यही सही है तो ये हम टिक कर देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखो रीटा आई एम सॉरी, वो सॉरी नहीं कहेंगे ना, उसको थैंक्स कहना है। क्या कहना है, थैंक्स कहना है। उसके बाद रीटा आई विल सी यू लेटर, ये ऐसे नहीं कहेंगे ना रीता को कि चल तुम्हें मैं बाद में देख लेती हूँ, ऐसे कहेंगी क्या, नहीं कहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, मतलब थैंक्स, आपने जो पूरी मदद की उसके लिए धन्यवाद, ऐसे कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से क्या करेगी वो मीनू रीतू को थैंक यू कहेंगे, रीतू नहीं रीता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखो चैप्टर का ही नाम क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन मतलब संचार, जो बातचीत करते हैं, या तो हम कुछ बोल रहे हैं आपकी तरफ मैसेज भेज रहे, ये क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप है, एक होता है वर्बल, नॉन वर्बल, उसमें भी आता है 1 वे होता है, 2 वे होता है। जैसे अभी हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना 1 वे, क्यों, तो सिर्फ हम आपको मैसेज भेज रहे हैं, बट आप हमें कुछ नहीं भेज रहे हो ना। जब तो अभी हमारे सामने सिर्फ कौन है, कैमरा है, कोई नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे मैसेज अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको
आपको आप बाद में देखेंगे तो आप कुछ बोलेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा ना। तो वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब जैसे क्लास में बच्चा बैठा और मास्टर पूछे जाता है भाई समझ में आ गया, वो भी बोलता है नहीं सर हमें डाउट है। तो ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे टाइप है, तो अभी ज़्यादा लंबे में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में निपटाएंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, उसका बेसिक जो फंडा है वो कम्युनिकेशन का क्या है। तो देखिए हम उसके बता देते हैं कि इसको एनकोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अभी इसका मीनिंग भी आपको पता होना कि एनकोडिंग मतलब क्या है और डिकोडिंग मतलब क्या है, तभी आपको ये वाला याद रहेगा। अभी उसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो पहले बाकी का कर देखो, सेंड और रिसीव करना, इसको कम्युनिकेशन नहीं। मतलब हमने आपको कुछ मतलब वीडियो बनाया और आपको भेज दिया, ये वीडियो बनाया तो ब्लैंक वाला वीडियो बना के भेज दिया, तो सेंड करना और रिसीव करना इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते, ठीक है। रिसीवर और सेंडर मतलब आप रिसीवर मतलब आप रिसीव कर रहे मतलब आप रिसीवर, हम सेंड कर रहे मतलब हम सेंडर, इसको भी कम्युनिकेशन नहीं कहते, ठीक है। अभी ये डिकोडिंग और एनकोडिंग, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एनकोडिंग मतलब क्या होता है, डिकोडिंग मतलब क्या होता है। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। देखो शुरुआत में है ना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्यों, तो फिर बाकी के क्वेश्चन है ना इसी बेस पे होते हैं। मतलब बहुत से बच्चे मतलब क्या होते हैं कि देख रहे वीडियो लग रहा नहीं सर वो टाइम लगा रहे, टाइम एक्चुअली जैसे आप आगे आगे बढ़ते हो ना तो स्पीड बढ़ते जाती है अपनी, क्यों, तो शुरुआत में ये सब एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि आगे के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए कि एनकोडिंग और डिकोडिंग का चल रहा था अपना। तो अभी क्या कर रहे हैं, हमने एक पेपर लिया और एक पेन लेके हमने यहाँ पे कुछ मैसेज भेजा नहीं, मैसेज लिखा एक पेज पे और उसको फोल्ड करके अभी हाथ से हमने फेंक दिया, आपके पास आके गिर गया। अभी देखो हमने यहाँ से लिख के आपके पास फेंका है कागज और आपके पास अभी आके गिर गया है। अभी आप क्या करेंगे, उस कागज को खोलेंगे और पढ़ने वाले हो, अभी देखो यही एग्जांपल पूरे चैप्टर पर ध्यान में रखना। देखिए कि हमने जब यहाँ पे लिखा और फोल्ड करके पेज पे का, तो जब लिखा और फोल्ड किया पेज तो उसको क्या किया हमने, एनकोड किया। क्या किया, एनकोड किया। एनकोड किया मतलब बंद किया, जैसे गिफ्ट का डब्बा है हमने बंद कर दिया और आपकी तरफ हमने फेंक दिया। अभी आपने क्या किया, उसको उठाया, उसको खोला मतलब डिकोड किया। खोला मतलब क्या किया, डिकोड किया। उसके बाद आपको समझ में आया ना कि ये जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो ध्यान में रखना, एनकोड मतलब जो पैकिंग करके गिफ्ट भेजते हो एनकोडिंग है, और जिसका बर्थडे हो जो खोलता है वो क्या आपका डिकोडिंग है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो एनकोडिंग उसके बाद डिकोडिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब वो आइडिया थॉट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर हो। नहीं तो हम बोल रहे हो और आप सुन नहीं रहे हो तो इसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, आपको कम से कम सुन के मुंडी तो भी हिला रहा है, तब जाके ये कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, आगे में। उसके बाद टीचर सेड, अभी टीचर बोल रही है कि राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए पेज। मतलब ये बोल रही है कि राइट कॉर्नर में, मतलब ऊपर में राइट कॉर्नर में आप क्या कीजिए, एक्सपेरिमेंट का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसने बोला है, ये टीचर ने बोला है। तो अभी 4 ऑप्शन देखिए, तो दिस इज, अभी आगे में बताना है आपको कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, या तो जो भी ऑप्शन है अभी कौन सा ऑप्शन सेट होता है ये देखना है। क्वेश्चन समझ गया। टीचर ने बोला स्टूडेंट को, यानी कि हमने आपको बोला है कि एक्सपेरिमेंट का नाम राइट साइड के टॉप कॉर्नर में लिखिए, ये हमने बोला है। अब ये किस तरह का संभाषण है या तो किस तरह का कम्युनिकेशन है, अभी ये देखना है। देखो क्लियरली कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल हमने क्या किया, आपको इंस्ट्रक्शन दिया और क्लियर है, इसमें ना समझने वाला कुछ है क्या, नहीं, कितना सिंपल था। तो ये क्या है, क्लियरली कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन है, तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट, हमने आपको रिक्वेस्ट की क्या, नहीं, रिक्वेस्ट कब कैसे कहेंगे कि क्या आप ये टॉप वाले कॉर्नर में लिखेंगे, तो ये रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉट क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना, हम जो बोले समझ में आ गया आपको। उसके बाद अपोलॉजी टू फ्रेंड, मतलब एक दोस्त को माफी का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्लियर क्या है, इंस्ट्रक्शन है, कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मेड मिस्टेक, ठीक है। अंकित ने क्या कर दी, एक मिस्टेक कर दी, एंड रिया वांट टू पॉइंट इट आउट हिम। मतलब रिया क्या करना चाहती है, उसको मिस्टेक मतलब बताना चाहती है कि नहीं आपने कुछ मिस्टेक की है। तो रिया क्या कहेंगे, रिया शुड से, जैसे अभी समझो कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं या तो अभी बोल रहे हैं हम, तो अभी हमने कुछ गलती कर दी, तो आपको क्या करना है, हमें बताना है कि सर आपने ये वाली गलती की। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसे बोल देंगे सर आपने ये सब गलत बढ़ाया, आप मतलब बकवास करते हो, वो खत्म है आपका काम, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं, उसका भी क्या होता है, एक तरीका होता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि हमने गलती की है, तो आप हमें किस तरह से बताएंगे कि हमने गलती की, शुरुआत कैसे करना है। देखिए आई एम सॉरी, किस लिए सॉरी कहेंगे आप, आपने गलती नहीं की है ना, हमने की है। उसके बाद यू आर अ बैड पर्सन, अभी डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि आप गलत है, नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग, मतलब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप क्या कहेंगे कि सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद बोलेंगे
बोलेंगे सर आपने ये पढ़ा है तो हमें ये गलत लगता है, नहीं तो डायरेक्ट ही नहीं बोलना है। ये क्या करना है, ये एक प्रोसीजर होती है। क्या होती है, प्रोसीजर। तो इस तरह से क्या होता है, हमें बोलना होता है कि अब किसी की मिस्टेक है तो उसको पहले पूछना होता है कि हमें आपसे कुछ बात करनी, उसके बाद उसके सामने बात रखनी। तो सुनने को ही तैयार नहीं आगे वाला, तो आप उसको गलत ठहरा रहे तो वो गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, व्हेन ए कम्यूटेटर यूज हार्श वर्ड। हार्श वर्ड मतलब क्या होता है, हार्श वर्ड मतलब एकदम कठोर शब्द, पता है ना। बात करने भी आपके भी दोस्त होते हैं या तो कोई आपके टीचर होते हैं कि कोई एकदम पोलाइटली साइलेंटली, टीचर भी है तभी भी बच्चों के साथ एकदम मतलब बात करने का तरीका होता है। कोई ऐसा है कि बच्चों को उससे बात करने का भी डर लगता है। क्यों, तो उसके वर्ड क्या होते हैं, हार्शिंग होते हैं। क्या होते हैं, हार्श मतलब कठोर शब्द होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जब कम्युनिकेटर यूज करता है, जो बात कर रहा है वो यूज करता है एकदम कठोर वाले शब्द यूज करता है, तो उसके कारण कुछ नहीं गड़बड़ हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या तो मतलब झगड़ा हो जाएगा। इसे कुछ भी बकवास कर देंगे, कुछ भी वर्ड यूज कर देंगे, तो उसके कारण क्या हो सकती है, गड़बड़, मतलब कोई काम बन नहीं सकता, काम बिगड़ सकता है लगे। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उसके कारण क्या हो सकता है। देखिए बी वेल रिसीव मतलब अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होगा ना, आप मतलब सुनने को ही तैयार नहीं रहेंगे इस तरह के वर्ड। सॉल्व इशू तो कभी सॉल्व नहीं होगा, उसे कहूँगा लीड मोर प्रॉब्लम। इसके कारण क्या होगा, इस तरह के अगर वर्ड यूज करेंगे कम्युनिकेशन या तो बातचीत में हार्ड वाले, इसको हार्श वर्ड कहते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, और से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगे। इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे पहचाना जाए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो उसके एक्सप्रेशन से, जो हमारा एक्सप्रेशन है उससे आप पहचान सकते हैं जो कम्युनिकेशन चल रहा है, या तो जो भी आगे का बातचीत कर रहा है उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपको पता है ना, एक आधा दोस्त है आपका, तो उसका चेहरा देख के आप पहचान लेते नहीं ये झूठ बोल रहा है करके। क्यों, तो उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आवाज, ये सब मतलब बातें डिसाइड करती है कि आपका कम्युनिकेशन का इफेक्ट कैसे, मतलब या तो कम्युनिकेशन कौन सा अच्छा है। तो ठीक है, जैसे टोन ऑफ वॉइस मतलब आवाज कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसे, ये सभी से क्या होता है, डिसाइड पहचान होती है कि एक प्रभावी संचार कौन सा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी, जिसको गुस्सा एकदम, अगर गुस्सा आके हमें, अगर बहुत गुस्सा आके, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रहेंगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जनरल सी बात है, आपने मतलब रोज ही देखते हो कोई ना किसी को गुस्सा आके होता है, घर में हो, बाहर हो, दोस्तों में हो, टीचर हो, कोई अगर गुस्सा हो तो उसका चेहरा कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखो वो शांत तो कभी रहता नहीं, ठीक है, काल्म कभी नहीं होता, फ्रेंडली भी कभी नहीं रहता। जब उसका दिमाग खराब होकर होता है वो कैसे एग्रेसिव, आक्रामक रहता है। क्या होता है, आक्रामक। इसलिए है ना, कोई मतलब कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देते। अगर आपका दोस्त है वो किसी और के साथ झगड़ा हुआ है तो उसका गुस्सा कभी कभी आपके ऊपर, क्यों, तो उसका भेजा गर्म होता है ना, इसलिए। तो इसका ये कैसे होता है, जिसका मतलब वो जो ये पर्सन एंग्री होता है, गुस्से में होता है, उसका जो ये होता है ना, क्या बॉडी लैंग्वेज, वो एग्रेसिव होता है। कैसे होता है, एग्रेसिव यानी आक्रामक। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, वन वे ऑफ इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का तरीका या तो संचार करने का तरीका इंप्रूव करने का है। आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, एक तो आप आईने में देख के बात करके देखिए, मतलब आपको दिखने को ना आप कैसे बोलते हो, या तो वीडियो रिकॉर्ड करिए, बात करिए कि मतलब किसी के साथ, या तो कुछ मतलब जो भी आपको बॉडी लैंग्वेज देना है जो भी, और बाद में वीडियो देख के देखिए कि नहीं ये हमने गलत किया है, अभी इसको इंप्रूव करना है। या तो आपके दोस्त के साथ बातचीत कीजिए ताकि आपका वो दोस्त बता सके कि नहीं ये आपने गलत किया, या तो ऐसे नहीं करने को ना, ऐसे नहीं बोलने को ना, ऐसे नहीं खड़े रहने को ना। तो ये दोस्त कर सकता है आपकी मदद। तो ये सब पॉसिबिलिटी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो। ऑप्शन में देखना है कि हमने जो बोला उसमें से कौन सा है। तो देखो प्रैक्टिस अलोन, अकेले में प्रैक्टिस नहीं करना है, वो कम से कम आए ना तो भी होना आपको। उसके बाद प्रैक्टिस विद द फ्रेंड एंड गेटिंग फीडबैक। बिल्कुल आपको क्या करना है, दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है संचार बातचीत करने का, और क्या करेंगे वो फीडबैक देगा, मतलब आपको बताएगा ना ये गलत हो गया, ये आपको क्या करना है, सुन लेना है उसका। नहीं तो बोलेंगे तेरे को बहुत समझता करके, ऐसे नहीं बोलना है कि तो अभी आपको इंप्रूवमेंट करना है खुद में। तो फीडबैक बहुत जरूरी था, इसके पहले भी हमने आपको पढ़ा है। ठीक है, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, हाय आई एम सरान। ठीक है, अभी बोल दिया कि हाय मैं सरान हूँ, ठीक है, या तो हम सरान है। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, हम अहमदाबाद से हैं। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रनिंग एंड ट्रैवलिंग, हमें शौक है दौड़ने का, और या तो ट्रैवलिंग यानी कि घूमने का, मतलब इधर उधर यात्रा करने का हमें शौक है। तो इस तरह का जो इंट्रोडक्शन दिया,
अभी ये सरान को हम पहचानते नहीं ना, वो पहली बार मिला, उसने नाम बताया, कहाँ से आया ये भी बताया, और उसने ये भी बताया हमें घूमने को और इसमें मतलब मज़ा आता है। तो ये जो दिस इज एंड, अभी ये क्या है, अभी ये क्वेश्चन में पूछा है, तो देखिए ये कि हाँ ये इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, बोथ तो हो नहीं सकता, और नन ऑफ दिस का तो सवाल नहीं होता। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दो वर्ड आपको और से ध्यान में रखना है। फॉर्मल मतलब क्या होता है, जो भी ऑफिशियल होता है, जो भी ऑफिशियल होता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। जैसे कि अभी जैसे क्लास से आपको छुट्टी लेना है या तो छुट्टी मांगना है, तो आपको आपका जो लेटर रहेगा ना, एप्लीकेशन रहेगा, वो फॉर्मल रहेगा। वही अगर घर वालों को बोलना है, घर अभी आज स्कूल नहीं जाएंगे, हम बोर हो रहा है, या तो आज इच्छा नहीं है हमारी, ये इनफॉर्मल है। ये क्या है, इन दोनों जगह छुट्टी मांग रहे हैं, घर वालों से को भी छुट्टी मांग रहे हैं, स्कूल में तो स्कूल में जो एप्लीकेशन देते हो फॉर्मल होता है, और घर वालों को जो एप्लीकेशन नहीं देते बट जो भी बोलते हो छुट्टी मांगते हो, तो वो क्या इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल है वो क्या है, फॉर्मल है, और जो अनऑफिशियल होता है वो सब क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बातचीत की भैया ने, जो सरान भैया ने जो भी बोला है हमें, वो इनफॉर्मल है ना, वो बता रहा कि हमने घूमने को पसंद, ये फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल ये घूमना पसंद है, देखो जो भी पसंद है वो अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ क्या बता सकते हैं हम, नाम बता सकते हैं, हमारा क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये सब बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बोला है भैया ने, तो ये क्या है, पूरा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, मतलब जो परिचय दिया उन्होंने वो इनफॉर्मल तरीके से दिया है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी ब्रांच एंड स्पेशलाइज शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग। तो आपको आपका डिटेल, आपको नहीं कहाँ से हो, ये आपका डिटेल, उसके बाद कहाँ से पढ़े हो, आपका ब्रांच कौन सा है, मतलब स्पेशलाइज ट्रेड कौन सा था आपका, ये सब जो कम्युनिकेट करते हो कहाँ पे बताते हैं आप। क्या आप शादी के लिए जाते हैं तब बोलते हैं ये सब, मतलब आपको एक्सपीरियंस इतना है, हम ये सब शादी का इंटरव्यू होता है तब ऐसे नहीं होता। ये हमारा जो इंटरव्यू होता है तब होता है, जैसे जॉब का इंटरव्यू होता है जो एम्प्लॉयर लेता है, तब हमें क्या होता है, इस तरह की बातें उसको बतानी होती। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद When you give a speech, it is always better। जब आप स्पीच दे रहे हो, मतलब आप भाषण देते हो, तो इसमें के लिए बेहतर होता है। क्या बेहतर होता है ये देखना है, मतलब ब्लैंक में फिट करना है। देखो स्टैंड फिक्स मतलब बिल्कुल खड़े रहना, बिल्कुल भाषण देते हो ये भी ये नहीं है, बेंड रहना, झुके रहना ये भी नहीं, स्टेज पे आप फास्ट से दौड़ के जा रहे ये भी गलत है। आपको क्या करना है, स्टैंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा ही खड़े रहना है, और चलते वक्त है ना बिल्कुल आराम से चलना है स्टेज पे। जैसे भाषण देने जाते हैं तब की बात है ये, जैसे मोदी जी देखना किस तरह से बिल्कुल आराम से चलते हैं, एकदम दौड़ के नहीं जाते हैं, उसी तरह क्या होता है, भाषण देने जाता है उसी तरह से आराम से जाना होता है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद न्यूज़ रिपोर्टर ऑन टेलीविजन, जैसे टीवी पे है ना जो न्यूज़ देते हैं, आपको पता है, नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ, उनको भी है ना जो कम्युनिकेशन चलता है वन वे होता है ना, हमारे तरह कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनको क्या मेंटेन करना पड़ता है। जैसे न्यूज़ वालों को मेंटेन है ना, हमें भी कुछ मेंटेन करना होता है। हमें बोलते वक्त हमें आपकी आंखों में देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ना, बहुत सारे वीडियो देखेंगे, अगर क्लास के देखेंगे तो पढ़ाने वाले ना किसी दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको फील नहीं आता है। बट जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे भी बहुत सारे हैं, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपके आंखों में देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, हम आपके आंखों में। तो इससे क्या होता है, अलग इंप्रेशन पड़ता है। जैसे अगर हम दिखते ही नहीं, सिर्फ हमारा डिस्प्ले दिखता है, मतलब पीछे का बोर्ड, तभी भी उसका इंप्रेशन क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो वही अभी क्या मेंटेन करना पड़ता है न्यूज़ वालों को, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो उनको अपना आवाज़ भी मेंटेन करना होता है, आई कांटेक्ट भी बना के रखना पड़ता है, मतलब आपके आंखों में अभी देख रहे हैं हम, ठीक है, और आप भी हमारे आंखों में देख रहे हैं, हमें पता है। उसके बाद आपका पोस्चर, मतलब आप किस पोजीशन में हो, किस पोजीशन में बैठे हो, तो ये सब क्या होता है, उनको मेंटेन करना होता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद इंट्रोडक्शन अवर सेल्फ, ठीक है, इफेक्टिवली हेल्प इन क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन अमंग। जब आप आपका इंट्रोडक्शन एकदम जबरदस्त तरीके से और एक मतलब प्रभावशाली तरीके से अगर आप देते हो तो उसका इंप्रेशन कैसे पड़ता है, उसका सही सीधी सी बात है। अगर आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से, शॉर्ट में एकदम जबरदस्त तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया तो उसका इंप्रेशन तो बेस्ट होने वाला है ना सबके ऊपर। आपके दोस्त हो, आपके टीचर हो, आपका एम्प्लॉयर हो, या तो कहीं भी जाओ, जी आप मेन क्या होता है, आप खुद को इंट्रोड्यूस किस तरह से करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका इंप्रेशन सभी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में पूछा है गुड इंप्रेशन अमंग, फ्रेंड के ऊपर भी पड़ता है, टीचर के ऊपर, एम्प्लॉय, सबके ऊपर पड़ता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद
इज समवन इज ओपन माइंडेड, ठीक है, जैसे हमारे चैनल का नाम है ओपन माइंड गुरुजी, तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा आपकी हमारे चैनल का नाम ओपन माइंड गुरुजी क्यों है। तो देखो, इफ समवन इज ओपन माइंडेड मतलब खुले विचार वाला, ओपन माइंडेड मतलब खुले विचार वाला, यानी कि जो अपने पास है अपने विचार, मतलब किसी का कोई विचार है तो ले लेगा और अपने पास है तो किसी को दे देगा, उसको ओपन माइंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन माइंडेड, ठीक है। तो एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन द वैलिड ओपिनियन ऑन अदर देयर। अभी जो किसी का प्रवचन सुन के, किसी की बात सुन के उसने खुद में बदलाव करने का सोच लिया, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया वो चेंज, तो उसे क्या कहते हैं? उसको गुड कम्युनिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गुड कम्युनिकेटर। इसलिए अच्छी बात है ना, वो अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा संचार वाला होता है, जो कोई बोलता है सुन लेता है और उसकी बात कोई सुनता है, तो ये गुड कम्युनिकेटर होता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, व्हेन अनदर पर्सन इज टॉकिंग ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज। देखो, जब कोई दूसरा आगे वाला पर्सन बात कर रहा है तो जो गुड कम्युनिकेटर होता है, जो अच्छा संचार करने वाला होता है, वो हमेशा क्या करता है पता है आपको? अगर आप गुड कम्युनिकेटर हो तो अगर कोई आपका दोस्त बोल रहा है तो आप बीच में नहीं, उसका पूरी बात सुन लेंगे, जो भी बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, उसका केयरफुली सुनेंगे और उसको बीच में रोकेंगे नहीं। वो क्या होता है? आपका गुड कम्युनिकेटर होता है। क्वेश्चन में वही पूछा है कि गुड कम्युनिकेटर हमेशा क्या करता है? लिसन केयरफुली, और अच्छे से क्या होता है? सुनता है, बी पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, तो आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछेगा बीच बीच में। वो क्या करता है? एक तो अच्छे से सुनता है और धीरज रखता है, जो भी बोल रहा है ना उसकी बात खत्म होने का, या तो अगर आपके बारे में गलत भी बोल रहा है तो उसको बीच में नहीं टोकेंगे, वो पूरा उसको बोलने देंगे, उसके बाद क्या होगा? हम बोलेंगे। उसको क्या कहते हैं? गुड कम्युनिकेटर। इसका दो ऑप्शन है, तो इसका ए और बी क्या होगा? बोथ ए एंड बी दोनों भी सही होंगे, तो इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, अब ये ना राइटिंग थोड़ी सी कम है, तो आपने प्रिंट लगा लिया होगा तो लगा लेना है आपको, या तो 360 में कर दो, क्वालिटी आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए, it is important to always choose word suit the person you are talking to, because अभी क्वेश्चन में ये बोला है कि जब आप बोलते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप शब्द यूज करते हो, जो वर्ड यूज करते हो ना, वो बराबर उस सिचुएशन में सूट होने वाला। देखो, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे, हमें पता है आपकी लेवल क्या है, मतलब आप कम से कम 10th पास हो, तो ये जो पढ़ाने का तरीका है, ये जो भी वर्ड यूज करते हैं उस लेवल से यूज करते हैं। अगर छोटा बच्चा है, नर्सरी का समझो, 3 साल का है, 6 साल का, फर्स्ट स्टैंडर्ड का कंसिडर, उसको भी अगर इसी तरीके से पढ़ाएंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, उसको पर्टिकुलर वैसे ही वर्ड यूज करना पड़ता है, उसी तरह की, मतलब उसी तरह टेक्निक होता है, मतलब हर वर्ड अलग अलग। क्यों? तो बड़े आपसे भी अगर बड़े हैं तो उनको पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहेगा, वर्ड कुछ अलग रहेंगे। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि बराबर पर्टिकुलर वर्ड यूज करना। क्यों? तो आगे वाले को समझने को ना, नहीं तो हम आप ही की तरह अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों जरूरी, क्यों? तो समझने के लिए, अगर प्रॉपर वर्ड अगर हम यूज नहीं करेंगे प्रॉपर जगह पे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि क्या होगा? शो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं, ये नॉट इंटरेस्टेड शो करना है, नहीं करना है। यू नीड टू शो ऑफ नहीं करना, दिखावा भी नहीं करना है वर्ड का कि हमें बहुत सारे वर्ड पता है। द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, यानी कि आपको इस तरह से यूज करना है वर्ड ताकि आगे का पर्सन हो हमें जो भी बोलना है वो समझ पाए। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखो, इसके पहले भी हमने बताया था वर्बल और नॉन वर्बल दो होता है। तो जैसे एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये वर्बल है, ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना वर्बल है, और हम शांत रहेंगे, एक तो हंसेंगे, स्माइल देंगे, या तो गुस्सा करेंगे, गुस्से वाली आंखें हो जाएंगी, गुस्सा वाला चेहरा हो जाएगा। इसको नॉन, जिसमें शब्द यूज नहीं होते वो क्या होता है? आपका नॉन वर्बल होता है। जिसमें ये वर्डिंग यूज करते हैं, बोल रहे आपको जो सुनाई दे रहा है, ये सब वर्ड का यूज करते हैं ना, वो लेटर हो या तो कुछ भी हो, रिटर्न भी कम्युनिकेशन होता है, ओरल भी कम्युनिकेशन, उसके बहुत सारे टाइप है। बट ध्यान में रखना, नॉन वर्बल में शब्दों का यूज नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना है। तो पूछा यहाँ पे कि एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कौन से इंक्लूड है नीचे में से। तो अभी देखना है आपको कि गुड आई कांटेक्ट करना, ये भी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ये स्माइल, ये भी कम्युनिकेशन है, बट ये पूरे नॉन वर्बल है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी ध्यान में रखना है वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। तो चलो नेक्स्ट है उसके बाद, while we communicate
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार करते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन, यानी कि आपको मतलब ध्यान देना क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछा है। जब हमारा संचार चलते रहता है तो कम्युनिकेशन चलता रहा है। अभी देखो, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, मोबाइल छेड़ रहे, इधर उधर देख रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं ना। तो आप ध्यान नहीं दे रहे और हमें भी मतलब बोलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर, या तो आगे वाले के ध्यान में आ जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको अटेंशन उसकी तरफ ध्यान देना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो अवर नहीं, किसकी तरफ ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट ये पूछा है कि अवर वर्बल एक्सप्रेशन नहीं, नॉन वर्बल भी नहीं, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों एक्सप्रेशन की तरफ क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो वहाँ पे वही पूछा था कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन, कम्युनिकेशन के बाद किसकी तरफ अटेंशन करना है, कि अटेंशन किसको देना है, कि उसका वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल ये दोनों के एक्सप्रेशन की तरफ क्या देना है, ध्यान देना है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, व्हेन ए पार्टिसिपेट इज क्वाइट ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। जैसे अभी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑफिस में हो, आपके स्कूल में हो, या तो आप दोस्त बैठे हो वहाँ पे हो, जब ग्रुप डिस्कशन यानी कि 4 5 7 8 जन जो भी मिल के क्या होता है डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसको क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। अगर उसमें एक आधा शांत बैठा है, तो हमें क्या करना है, उसको भी इनकरेज करना, भाई तू भी बोलना है, क्या हुआ, तू क्यों मतलब रुका क्यों है, क्यों तेरे को प्रॉब्लम है, कि ये सब करके उसको क्या करना है, इनकरेज करना है कि तू भी बोल, क्या कर, तुम भी क्या करो, बात करो, या तो बोलो, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो हम ऐसा करते हैं जब हमारे पूरे दोस्त का ग्रुप में बैठे होते हैं, या तो जहाँ पे डिस्कशन चलते रहता है, ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वही पूछा है कि क्या करेंगे, वेन पूछा था, तो तब क्या करेंगे जब आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, मतलब वो क्या करेंगे, उनको भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, भाग लेने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका 19 का ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव कन्वर्शन। अभी देखो आपका इंटरेस्ट शो करना है। अभी जैसे 2 जन आप बात कर रहे हैं तो आगे वाला आपको कुछ बोल रहा है, आपका सही में आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो कैसे उसको पता चलेगा आगे वाला। जैसे कोई अगर स्कीम लेके आता है, कोई मतलब आपके सामने भी बोलता है कि ये पार्ट है, ये मोबाइल है, ये ऐसा है वैसा है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका बोलना होने के बाद हम पूछेंगे हाँ प्राइस कितना है, इसका कोई वारंटी है क्या, इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या ये वाला ऐप चलता है, क्या ये वाला फंक्शन है। अभी ये सब क्यों कब पूछते हैं आप, जब आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको लेना ही नहीं और इंटरेस्ट नहीं है तो आगे वाला बोलता है, बोल देते भाई ठीक है लगेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि जब आपका अगर इंटरेस्ट शो करना है तो आप कन्वर्सेशन के बाद क्या करेंगे, उसका सारांश आपको उसको पूछेंगे या तो बताएंगे। तो देखो समराइज देयर आइडिया एट द एंड, मतलब अंत में क्या करना है, विचारों को सब संक्षेप में प्रस्तुत करना। मतलब क्या करेंगे, वही जो हमने एग्जाम्पल बताया ना, शॉर्ट में उसको पूछना है तो उसको बताना कि आपने ये बोला था बिल्कुल सही है कि नहीं। तो उससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट पता चलता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, रिकॉर्डिंग आवर सेल्फ स्पीक इन ए स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल। अभी शुरुआत में है ना हमने बताया था कि आपको अगर खुद को इंप्रूव करना है, खुद का कम्युनिकेशन, तो क्या करना है, हमने 3 ऑप्शन बताए थे आपके पास। उसमें से ये ऑप्शन था कि अगर आप रिकॉर्ड करते हो, वीडियो रिकॉर्ड करते हो और बाद में उसको आप देखते हो, तो उससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये इससे फायदा क्या होता है, वो फायदा क्या होता है ये देखना है। देखो लुकिंग एट वेन एवर यू आर फ्री, तो बाद में जब खाली रहेंगे तब मतलब देखते बैठेंगे क्या, उसके लिए वो वीडियो काम करनी है। काय के लिए, चेकिंग अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज ए कम्युनिकेटर, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बराबर सही बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब उसमें कमी क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, ये सब देखने के लिए क्या कर सकते हैं, उस वीडियो का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों को दिखाने के लिए भी नहीं है और फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए भी नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल दैट कैन हेल्प इन वन करियर। देखो जो टॉप कम्युनिकेशन स्किल है वो हेल्प करता है करियर में, वंस करियर आर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो टॉप कम्युनिकेशन होता है दैट कैन हेल्प, वो आपको क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो काय में मदद कर सकता है, लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस में मदद कर सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फ्रेंडलीनेस में मदद कर सकता है, ये सब में मदद कर सकता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद,
वॉट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग द टेलीफोन कॉल। जब किसी का फोन आता है तो कोई कहता है आपको कि होल्ड ऑन करिए कहता है, या तो आपको कभी कभी जब फोन करते हैं ना, कोई बात करते रहते तब भी आपको बोलता है कि आपका फोन होल्ड किया है, आपका क्या किया है, फोन होल्ड किया। पता है ना आपको होल्ड की भी बटन होती है, जैसे आप होल्ड कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, होल्ड मतलब क्या, हाथ में पकड़ के रखना है कि नीचे रख देना है, मतलब इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे है। तो होल्ड मतलब क्या होता है पता है, होल्ड मतलब बस कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए या तो कुछ सेकंड के लिए, मतलब रुकिए हम बात करते हैं आपसे, इसका मतलब होता है होल्ड ऑन। ये जब फोन पे बात करते हैं ना तब का ये संचार है, तब का वर्ड है होल्ड ऑन। तो पूछा है कि होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, टू होल्ड द फोन वेल, मतलब फोन अच्छे से पकड़िए, ये मतलब होता है क्या उसका, नहीं होता। क्या होता है, टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, ये मतलब होता है कि इसका होल्ड ऑन का, जब आप फोन पे बात करते हैं तब की। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, When you are not able to repair equipment in time, you should। अभी देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये इसका नहीं कम्युनिकेशन में, ठीक है, वो कस्टमर इंटरेक्शन में भी वाला क्वेश्चन हो सकता था। क्वेश्चन में बोला है कि किसी ने आपका दुकान है, किसी ने आपके पास कोई चीज़ लाके रख दी, उसको आपको रिपेयर करना है, दुरुस्त करना है, बट किस कारणवश, किसी भी कारण, कुछ भी हो सकता है, आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, रिपेयर नहीं कर पाए और ग्राहक आ गया, तो आप ग्राहक को क्या कहेंगे कि अभी बहुत सारे ऑप्शन है ना, बोलेंगे कि भाई ये होता नहीं, लेके जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरे कस्टमर का करना है, वो ज़्यादा पैसा दे रहा है, या तो बाजू के दुकान में लेके जाओ, या तो उसको ऐसे बोल सकते कि भाई भैया जो भी है वो थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मतलब हम उसको रिपेयर कर देते। अभी इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ठीक है, तो अभी देखिए, टेल द कस्टमर वेट फॉर 1 more week एज यू हैव अदर जॉब। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमें दूसरा काम है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका भी काम है ना, तो ये ऐसे नहीं बोल सकते। रिक्वेस्ट द कस्टमर टू गिव 1 more, हाँ आप ये कर सकते हो कि उसको एक हफ्ता, भैया एक हफ्ता और रुक जाइए, हम आपका काम कर देते हैं, इस तरह से आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आज कस्टमर टू अनदर कंपनी, बस आप दूसरी दुकान में या तो दूसरे कंपनी, ऐसे नहीं बोल सकते। हाइड योर सेल्फ व्हेन कस्टमर कम, मतलब आप छुप नहीं सकते, जैसे वो लेने के लिए और छुप जाएंगे दुकान में कि मतलब भैया नहीं है वो दुकान में, ऐसे बोल देंगे, ऐसे नहीं होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, What would you do if someone give मैसेज ड्यूरिंग द टेलीफोन कॉल। अगर कोई आपको टेलीफोन पर मैसेज दे रहा है, या तो बोलते हैं ना आपको कि तो आपको क्या करना है, व्हाट वुड यू डू, मतलब आप क्या करेंगे तब। देखिए हमने आपको अगर फ़ोन किया और आप बोलेंगे कि जो भी आपका नाम है कि ये नंबर लिख लो और इस सर को फ़ोन करके बोल दो जो भी बोलना है। तो अभी नंबर लिखने के लिए आपको एक तो कागज़ चाहिए, पेन चाहिए, कम से कम या तो मोबाइल का स्पीकर ऑन करके फ़ोन मतलब आपका ये कीपैड ओपन कर लेना है। ठीक है, तो अभी आप अभी कंसिडर करते हैं कि पेपर और पेन आपको लेना है, तो आप क्या कहेंगे कि रुकिए हमें पेपर और पेन लेने दीजिए ताकि हम नोट कर पाए। नहीं तो से बोलेंगे अरे हेट हम लिखने वाले नहीं, हमें तरास आता है, ऐसे भी नहीं बोल सकते। या तो उन्हें ऐसे भी नहीं बोल सकते कि नहीं बाद में कॉल करो, अभी हम मतलब लिख नहीं पाएंगे, या तो हम आपका मैसेज नहीं ले पाएंगे, इस तरह से भी नहीं बोलना है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि कोई अगर आपको फोन पे मैसेज देता है तो आप क्या कहेंगे, मतलब वो लिखने वाला मैसेज, कौन सा मैसेज, लिखने वाला, तो क्या करेंगे, रिपोज टू नोट डाउन, मतलब उसको बोलने के कि अभी हम नहीं लिखने वाले, हमारे पास मतलब मैसेज नहीं लेंगे हम आपका। उसको क्या करें, रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन। सॉरी, मतलब क्या कि बिल्कुल ऐसे करना, उसको रिक्वेस्ट करना है कि थोड़ा रुकिए, हम पेपर मतलब पेपर और पेन लेते हैं ताकि हम उसको लिख सके। तो इस तरह से क्या करना होता है, उसको बोलना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लास को रोक देते और बाकी क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।